हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज की इस वीडियो में हम वायरस के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हिमाचल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिमाचल जीके जो है वो पूछा जाता है, साथ में जनरल साइंस भी जो है वो एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके जो है दोनों चीजें चेक कर सकते हैं। हमने काफी सारे एमसीक्यू जो है वो प्रीवियस ईयर के वहाँ कवर किए हैं, जो कि आपको रिविजन में हेल्प करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो बायोलॉजी में अभी तक हमने माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया जो है वो कवर कर लिया है। हम जो है कंसेप्ट भी समझ रहे हैं और साथ में एमसीक्यू भी कर रहे हैं, तो आपको ये भी जो है वो हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वायरस के बारे में। वायरस की सबसे बड़ी बात ये है कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इसको जो है होस्ट चाहिए होता है अपने काम करने के लिए, और अगर होस्ट नहीं है तो ये बाहर रह के एज अ नॉन लिविंग जो है वो एक्ट करता है। उसके अलावा आपको ये भी पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है जो विटाकर ने दी थी, उसमें जो है इनको कोई भी प्लेस नहीं दिया गया है। 5 किंगडम में कौन कौन आता है? मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे कि वायरस जो होते हैं ये नॉन सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर है, यानी कि इनके पास कोई एक प्रॉपर सेल का स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए इनको एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी भी बोला जाता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, यानी कि ऑब्लिगेट का मतलब होता है पक्का वाला। तो पैरासाइट यानी कि जो डिजीज कॉज करते हैं, और लिविंग होस्ट जो है उनको चाहिए होता है। पैरासाइट की क्या खासियत होती है कि वो डिजीज तो कॉज करता है, लेकिन लिविंग होस्ट पे ही जो है वो डिजीज कॉज करता है। तो ये है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। अगर आप इनकी डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले जो है इवानोस्की जो थे 1892 में, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया था। उन्होंने क्या देखा कि एक डिजीज है जिसका नाम था मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। वो किसकी वजह से हो रहा है? कुछ माइक्रोब्स की वजह से हो रहा है। और उन्होंने ये पाया कि ये जो माइक्रोब्स थे ये बैक्टीरिया से भी छोटे थे, क्योंकि जब उन्होंने फिल्टर बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स लगाए तो ये जो आपके वायरस थे ये उससे क्या हुए? पास आउट हो गए, जिससे उन्हें ये पता चला कि ये ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनका साइज जो है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है। अगले साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो उनका नाम था M.W. बेजनिक। इन्होंने जो है इन्होंने भी जो है टोबैको प्लांट के ऊपर काम किया था, और इन्होंने जो है वायरस का नाम जो दिया था, इन्होंने बोला कि एक फ्लूइड लाइक मटेरियल है, और उसको इन्होंने अपनी भाषा में बोला था कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूडियम, जिसका मतलब था इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको क्वेश्चन आता है कि वायरस जो है उनका सबसे पहले क्रिस्टलाइज किसने किया था, तो उसमें जो है आपका आंसर आ जाएगा W.M. स्टैनली। तो ये आपने ध्यान में रखना है, साथ में इनकी डेट्स भी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड जेनेटिक मटेरियल के बारे में। अगर आप देखें तो वायरस जो है न्यूक्लियोप्रोटीन है। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या है कि इनके पास प्रोटीन कोट होता है, साथ में जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। जेनेटिक मटेरियल की खास बात क्या है कि कभी भी वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए जो है वो साथ में नहीं होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, लेकिन कभी भी दोनों चीजें साथ में नहीं होती हैं। और अगर आप इनके पैटर्न की बात करें तो आप देखेंगे कि प्लांट वायरसेस जो होते हैं यूजुअली उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। एनिमल वायरस जो होते हैं उनमें सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी मिल सकता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी मिलता है। और बैक्टीरियोफेज जो होते हैं, जो कि बैक्टीरियोफेज किसको बोलते हैं? वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनमें यूजुअली आपको जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है। तो ये तीनों चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अगर मान लो आपको कोई प्लांट का डिजीज आ जाए जो वायरस से होता है, तो आप इजिली जो है वो पता लगा सकते हैं कि किसमें कौन सा जो है जेनेटिक मटेरियल होगा। ये आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जेनेटिक मटेरियल के अलावा जो है आपको पता है इसके पास जो है वो प्रोटीन कोट भी होता है, जिसको आप कैप्सिड बोलते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। कैप्सिड जो है इसका प्रोटीन कोट है, और कैप्सिड की सब यूनिट्स भी जो है वो आपको पूछी जाती हैं। तो कैप्सिड जो होता है वो स्मॉल स्मॉल सब यूनिट से बना होता है, जिनको आप बोलते हैं कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर करती क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। और आपको अगर आप कभी वायरस का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो या तो ये आपको अरेंज्ड मिलती हैं हेलिकल ऑर्डर में, या फिर ये पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में जो है आपको जो है वो देखने को मिलती हैं। तो दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। जेनेटिक मटेरियल के बारे में भी पता होना चाहिए, और साथ में कैप्सिड के बारे में भी। नेक्स्ट इज कॉमन वायरल डिजीज। अगर आप वायरल डिजीज के बारे में देखें तो आपको एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आते हैं। या तो आपको क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन सा डिजीज किससे होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोन से। या फिर आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिकली कि ह्यूमन के जो है वो कौन से डिजीज हैं या प्लांट के कौन से हैं। तो एनसीईआरटी में जो है वो आपको कुछ डिजीजेस के नाम दे रखे हैं, जैसे कि ह्यूमंस में आपने देखा है मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, जो कि HIV वायरस से होता है। और प्लांट्स में आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि मोजाइक फॉर्मेशन है, या फिर लीफ रोलिंग, कर्लिंग हो रही है, या फिर जो आपकी वेन्स होती हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं, या स्टंटेड ग्रोथ है प्लांट की। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये बेसिकली वायरल डिजीज के जो है सिम्टम्स हैं, तो ये आपने ध्यान में रखने हैं।
नेक्स्ट है हमारा कि कंपैरिजन टू विरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान में रखना है बिकॉज एनसीईआरटी में ये दे रखा है आपको। विरॉइड्स जो हैं इनकी डिस्कवरी की थी टीओ डिनर ने 1971 में, और इनकी खासियत क्या है, 3 चीजें आपने इसमें याद रखनी है। फर्स्ट इज कि ये वायरस से छोटे होते हैं। सेकेंड, इनका जो जेनेटिक मटीरियल है दैट इज आरएनए एंड ऑफ कोर्स फ्री आरएनए, और इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता है। ध्यान में क्या रखना है कि जेनेटिक मटेरियल है लेकिन प्रोटीन कोट नहीं होता है, वायरस से स्मॉल होते हैं। और इनका एक जो है बहुत ही फेमस जो है आपका डिजीज है, उसको आप बोलेंगे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जो कि जिसमें क्या होता है कि जो पोटैटो होते हैं वो क्रैक्ड एंड इलोंगेटेड हो जाते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। दूसरा है प्रियॉन्स। देखो प्रियॉन्स जो है इसमें पी वर्ड आ रहा है, तो आपने क्या याद रखना है कि प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो एबनॉर्मली फोल्ड हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो है बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें जो है एक डिजीज आपका आता है दैट इज BSE, जिसको मैड काउ डिजीज बोलते हैं। BSE का इसमें यह नाम है, यहाँ पे इसको फुल फॉर्म है बोवीन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, ये आपने याद रखना है। और जो कि ये डिजीज कहाँ पे होता है, कैटल में होता है। जो बोवीन वर्ड लगता है दैट इज फॉर कैटल, ये आपने ध्यान में रखना है। और अगर यहाँ पे आप ह्यूमंस में देखें तो ये क्वेश्चन भी आपको आता है कि ह्यूमंस में जो है एक डिजीज होता है जिसको आप बोलते हैं क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज। इसकी खासियत क्या है डिजीज की, कि ये डिजीज जो है प्रियॉन से होता है, यानी कि हमारा जो ब्रेन है वहां पे प्रोटीन्स जो है वो एबनॉर्मली जो है फोल्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो चेंजेस आने लगते हैं। जो ब्रेन टिश्यू है वो स्पॉन्ज की तरह दिखने लगता है और उसमें होल्स पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी मेमोरी है उसमें डिक्लाइन आने लगता है और हमारा मसल कंट्रोल भी जो है वो खत्म होने लगता है। तो ये दोनों डिजीज जो है इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। दूसरी चीज इसमें क्या है कि जो प्रियॉन्स होते हैं फोल्डेड प्रोटीन तो है, लेकिन इनमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, ना तो डीएनए ना आरएनए की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान में रखनी है। विरॉइड्स में क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन कोड जो है वो नहीं होता है, और प्रियॉन्स में जो है वो उल्टा है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। चलिए अब जो है एमसीक्यू करना शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ वायरस इज करेक्ट। वायरस के बारे में जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उसमें से आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है। हमारे ऑप्शंस में है, दे आर सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे पोजेस एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, दे वर इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड दे आर सेप्रोफाइट्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी दे पोजेस एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। आप देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, दे आर सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमने पहले ही बात की है कि वायरस जो होते हैं वो ए सेलुलर होते हैं, क्योंकि इनके पास ना तो सेल मेम्ब्रेन होती है, ना तो साइटोप्लाज्म होता है, और ना ही ऑर्गेनेलीज होते हैं। इनके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और साथ में प्रोटीन कोट होता है जिसको आप कैप्सिड बोलते हैं। देन आपका सी ऑप्शन है, दे वर इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये भी हमने बात की है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको कोई जगह नहीं दी गई थी, क्योंकि ये क्या है आपके, ये इनको बॉर्डर लाइन कंसीडर किया जाता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, और उसके बाद इनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर भी नहीं होता है, तो किसी भी किंगडम में ये फिट नहीं बैठते हैं। देन दे आर सेप्रोफाइट्स। तो वायरसेस जो है नीदर ये प्रोकैरियोट्स है ना ही यूकैरियोट्स हैं, तो इनको जो है फिर क्लासिफाई नहीं किया जा सकता कि ये सेप्रोफिटिक हैं या नहीं है। ये क्या है आपके ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, जो कि हमने ऊपर भी बात की है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने ध्यान में रखने हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है दैट विल बी बी, क्योंकि हमने बात की थी कि आउटसाइड द होस्ट सेल क्या होता है कि वायरस जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं और उनको आप प्यूरिफाई कर सकते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में। तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि MW बेजेनिक जो थे उन्होंने इन्फेक्टिस एक्सट्रैक्ट जो टोबैको प्लांट से निकाला था उसको क्या नाम दिया था। ये काफी आसान क्वेश्चन है, हमने ऊपर ही डिस्कस किया। तो आपके ऑप्शंस में है कैप्सिड बैक्टीरियोफेज, या फिर कॉन्टेंजियम, वाइवम फ्लूडियम, या फिर विरॉइड। तो आपको इसमें से कौन सा करेक्ट जो है आंसर जो है इसमें मार्क करना है, दैट इज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। आपको पता है कि जो बेजेनिक थे उन्होंने टोबैको प्लांट पे काम किया था, और उन्होंने जो है इसको बोला था कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूडियम, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि कैप्सिड जो है वो प्रोटीन कोट होता है, बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, और विरॉइड की जो है हमने ऊपर बात की है जिसमें हमने बोला कि इसके पास जो है आपका जेनेटिक मटेरियल तो होता है लेकिन प्रोटीन कोट नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके लिए कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। हमारे ऑप्शंस में है, इट कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए, नो वायरस कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए, प्लांट वायरसेस ऑलवेज हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एंड लास्ट ऑप्शन है जेनेटिक मटेरियल इज नॉट इन्फेक्शियस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी नो वायरस कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए। मैंने आपको ऊपर भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है
कि वायरस जो होते हैं उनमें कभी भी दोनों जेनेटिक मटेरियल साथ में नहीं होंगे, ये आपने ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है। देन प्लांट वायरसेस ऑलवेज हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये चीज भी गलत है क्योंकि हमने बात की थी कि प्लांट वायरस जो होते हैं यूजुअली उनमें क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में जो है जेनेटिक मटेरियल इज नॉट इन्फेक्शियस, तो आपको मैं बता दूं कि ये भी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि वायरस में जो है आपका इन्फेक्टियस पार्ट जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल ही होता है। जब वायरस जो है एक सेल को अटैक करता है तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, जो भी न्यूक्लिक एसिड उसके पास है वही होस्ट सेल में एंटर करता है और जाके जो है होस्ट की मशीनरी को ले लेता है ताकि मोर वायरस को जो है वो क्रिएट कर सके। तो ये सारी चीजें जो कंसेप्ट है आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरियोफेज जो होते हैं, बैक्टीरियोफेज हमने बात की थी, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसमें जो है यूजुअली कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, ये आपको पूछा गया है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बैक्टीरियोफेजेस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है यूजुअली। और अगर हम प्लांट वायरस की बात करें तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, जैसे कि एग्जांपल में आपका टोबैको मोजाइक वायरस आ जाएगा। और एनिमल वायरस में हमने बात की थी या तो सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। तो यहाँ पे आपको बैक्टीरियोफेज का पूछा है तो दैट विल बी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द प्रोटीन कोड कैप्सिड इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स। प्रोटीन कोड जो होता है वायरस का उसको आप कैप्सिड बोलते हैं, स्मॉल सब यूनिट से बना होता है। उन स्मॉल सब यूनिट्स का नाम क्या होता है? तो आपके ऑप्शंस में है कैप्सोमियर्स, वाइरियोइड्स, प्रियॉन्स या फिर न्यूक्लियोटाइड्स। तो इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर पता है, कैप्सोमेयर हम बोलते हैं इनकी सब यूनिट्स को। और आपको पता है कि जो कैप्सोमेयर होती हैं ये इस तरह से अरेंज्ड होती हैं, या तो ये यूजुअली हेलिकल या स्पाइरल, हेलिकल मतलब स्पाइरल फॉर्म में होती हैं या फिर पॉलीहेड्रल फॉर्म में होती हैं, जैसे कि आपको डायमंड में देखने को मिलता है, ताकि जेनेटिक मटेरियल को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये आपने ध्यान में रखना है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीजे इवेनॉस्की जो थे उन्होंने 1892 में ये रिकग्नाइज किया कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो क्या करते हैं, मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको जो है वो कॉज करते हैं। तो उन्होंने ये चीज जो है वो किसके बेस पे बोली? आपके ऑप्शंस में है देयर एबिलिटी टू क्रिस्टलाइज, देयर एबिलिटी टू पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, देयर डिस्कवरी इन पोटैटो ट्यूबर्स या फिर देयर लार्ज साइज कंपेयर टू बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? देयर एबिलिटी टू पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। एवेनॉस्की जो थे इनके पास जो है दो आपकी ऑब्जर्वेशन आई थी। एक तो यहाँ पे लिखी हुई है कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से जो है ये माइक्रोब्स जो है वो पास हो जा रहे थे। दूसरा जो है इन्होंने क्या बोला था कि ये जो माइक्रोब्स हैं इनका साइज जो है बैक्टीरिया से छोटा है। देखो डी ऑप्शन में लिखा है देयर लार्ज साइज इज कंपेयर टू बैक्टीरिया, लेकिन यहाँ पे जो है इनका जो है साइज जो है वो छोटा था, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा एबिलिटी टू क्रिस्टलाइज, ये वाला चीज जो है वो किसने दी थी? तो ये स्टैनली ने बोला था 1935 में कि भाई ये जो है क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है देयर डिस्कवरी इन पोटैटो ट्यूबर्स, तो यहाँ पे जो पोटैटो ट्यूबर्स की डिस्कवरी है इसमें आपका वायरस नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? आपका विरॉइड्स आएंगे, जिनकी डिस्कवरी जो है डीनर ने की थी 1971 में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्टैनली थे 1935 में इन्होंने वायरस को जो है क्रिस्टलाइज किया था। उन्होंने बोला कि वायरस को जो है क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं किसी चीज को लार्जली। तो ऑप्शंस में आपको दिया है लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फिर न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रोटीन। जो स्टैनली थे उन्होंने बोला कि भाई वायरस जो है वो क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, और जो क्रिस्टल्स होते हैं वो लार्जली जो है प्रोटीन को कंसिस्ट करते हैं, ये आपने इसमें ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरसेस आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? हमारे ऑप्शंस में है दे कैन लिव इंडिपेंडेंटली, दे ओनली इन्फेक्ट प्लांट्स, दे कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड द लिविंग होस्ट सेल, दे आर लार्जर देन बैक्टीरिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज दे कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड द लिविंग होस्ट सेल। आपको पता है कि जो आपके वायरस होते हैं इनको होस्ट की जरूरत होती है, क्योंकि होस्ट के बाहर जो है ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, दे कैन लिव इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते हैं, इनको होस्ट की जरूरत पड़ती है। देन दे ओनली इन्फेक्ट प्लांट्स, तो आपको पता है प्लांट्स के अलावा एनिमल्स को भी जो है और बैक्टीरिया को भी ये इन्फेक्ट करते हैं। देन दे आर लार्जर देन बैक्टीरिया, तो अभी हमने देखा था कि भाई इनका जो साइज होता है दैट इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया। लास्टली दे कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड लिविंग होस्ट सेल, ये आपको पता ही है, दिस इज करेक्ट आंसर। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं क्योंकि पैरासाइट आपको पता है होस्ट पे जो है वो जीवित रहता है, उसको लिविंग होस्ट चाहिए होता है, और ये है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स यानी कि पक्के वाले पैरासाइट्स। तो ये जो है मल्टीप्लाई करते हैं लिविंग होस्ट सेल के अंदर ही। तो इसमें सी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट।
हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कौन सा ये वायरल डिजीज इसमें से नहीं है। हमारे ऑप्शंस में है मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा या फिर एंथ्रैक्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स जो है ये आपका एक बैक्टीरिया से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। ये जो है कॉमनली इफेक्ट करता है आपकी लाइफ स्टॉक को। और आपका जो मम्प्स है वो आपका वायरल डिजीज है और ये स्वेलिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स जो है, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं मम्प्स में। स्मॉल पॉक्स जो है ये भी आपका वायरल डिजीज है और इन्फ्लुएंजा जो है ये भी वायरल डिजीज है और ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो अटैक करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है। उसके अलावा स्मॉल पॉक्स जो होता है वो वेरियोला वायरस से होता है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो आपको पूछा था कि कौन सा वायरल डिजीज नहीं है, तो इसमें आंसर आ जाएगा एंथ्रेक्स, क्योंकि ये बैक्टीरिया से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्लांट्स में जो है टिपिकल सिम्टम ऑफ वायरल इन्फेक्शन क्या है। तो आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, मोजाइक फॉर्मेशन या फिर ऑल द अबव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल द अबव। जब वायरल इन्फेक्शन होता है प्लांट्स में तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें से जो आपका वेन क्लियरिंग है ये वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन होता है वायरल इन्फेक्शन का, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि वेन जो है लीव्स की वो ग्रीन कलर जो है उनका लूज होने लगता है और येलो कलर जो है वो आपको उसमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा ड्वार्फिंग आपको पता है। मोजाइक फॉर्मेशन का मतलब होता है कि मोजाइक पैटर्न जो है आपको देखने को मिलेगा, यानी कि व्हाइट कलर के पैचेस जो हैं वो लीव्स पे देखने को मिलते हैं। ये तब होता है जब वायरस जो है वो इंटरफेयर करने लगता है क्लोरोफिल के प्रोडक्शन से। तो इसमें जो है तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड वायरॉइड्स एंड फाउंड देम टू बी स्मॉलर देन वायरसेस। वायरॉइड्स को जो है वो किसने डिस्कवर किया था और बोला कि वायरसेस से भी छोटे होते हैं ये। हम अपने ऑप्शन में जो है वो है एवेनॉस्की, डाइनर, स्टैनले या फिर बेजेनिक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज आपका टीओ डाइनर, यानी कि थियोडर ओ डाइनर। 1971 में जो है इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वायरॉइड्स जो होते हैं वो वायरसेस से अलग कैसे होते हैं, उनके अंदर क्या नहीं होता है। आपके ऑप्शंस में है आरएनए, डीएनए, प्रोटीन कोड या फिर जेनेटिक मटेरियल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रोटीन कोड। हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि वायरॉइड्स जो होते हैं इनके पास जेनेटिक मटेरियल तो होता है लेकिन प्रोटीन कोड नहीं होता है। लेकिन जो आपके वायरस हैं इनके पास प्रोटीन कोड भी होता है और जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरएनए ऑफ वायरॉइड इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट, डबल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर प्रोटीनेशियस नेचर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको एनसीईआरटी में जो है ये सारी लाइंस जो है वो दे रखी हैं, इसलिए एक एक लाइन जो है आपको प्रॉपरली पढ़नी होती है। तो आपको पूछा गया है कि वायरॉइड का जो आरएनए होता है उसमें से इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी आपको उसमें देखने को मिलेगी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लो मॉलिक्यूलर वेट। आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि वायरॉइड्स जो होते हैं इनके पास लो मॉलिक्यूलर वेट इसलिए होता है बिकॉज इनका जो आरएनए होता है वो शॉर्ट स्ट्रैंड का होता है और उसमें टिपिकली आपको 250 से 400 न्यूक्लियोटाइड की जो है वो देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लो होता है एज कम्पेयर टू लार्ज आरएनए और डीएनए जीनोम्स। उसके अलावा यहाँ पे दे रखा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो आपको पता है कि वायरॉइड्स जो होते हैं इनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है और प्रोटीन जो है प्रोटीन कोड यहाँ पे एब्सेंट होता है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरॉइड्स वर फाउंड टू कॉज विच डिजीज। वायरॉइड्स जो है वो कौन सा डिजीज कॉज करते हुए जो है वो पाए गए थे। तो हमारे ऑप्शंस में है टोबैको मोजाइक डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, मैड काउ डिजीज या फिर कॉमन कोल्ड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। आपको हमने पहले भी बताया है कि इसकी डिस्कवरी जो थी वायरॉइड की वो टीओ डाइनर ने की थी और उन्होंने जो है इसको पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज में जो है वो डिस्कवर किया था। तो हो क्या रहा था कि जो पोटैटो थे, नॉर्मली आपने देखा है कि पोटैटो जो है इनकी शेप होती है राउंड, लेकिन इस डिजीज में क्या हो रहा था कि पोटैटो स्पिंडल शेप के दिख रहे थे, यानी कि लंबे होते जा रहे थे और पॉइंटेड थे। तो बहुत टाइम तक जो है इसमें कंफ्यूजन रहा कि किस वजह से ये हो रहा है, लेकिन बाद में फिर जो है इसकी डिस्कवरी हुई और ये पाया गया कि वायरॉइड जो वायरस से भी छोटे हैं माइक्रोब्स, उनकी वजह से जो है ये डिजीज हो रहा है। ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपका मैड काउ डिजीज, हमने पहले भी बात की थी कि मैड काउ डिजीज जो है वो प्रियॉन्स की वजह से होता है और आपका जो कॉमन कोल्ड है वो किसकी वजह से होता है, तो राइनो वायरस जो है उसकी वजह से होता है। एंड टोबैको मोजाइक डिजीज जो है ये फर्स्ट वायरस एवर डिस्कवर्ड
जो है वो यहीं पे फर्स्ट वायरस जो है टोबैको मोजाइक डिजीज में ही जो है वो डिस्कवर हुआ था, जिसको आप टोबैको मोजाइक वायरस बोलते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन वायरॉइड्स इज फ्री डीएनए, फ्री आरएनए, आरएनए एनक्लोज्ड इन प्रोटीन, डीएनए एनक्लोज्ड इन प्रोटीन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्री आरएनए। हमने इसकी बात पहले भी की थी कि वायरॉइड्स जो होते हैं इनके पास फ्री आरएनए होता है, और कैसा होता है, शॉर्ट होता है, सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियॉन्स आर नोन टू बी एजेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, फ्री डीएनए या फिर लिपोप्रोटीन कोट। आपको पूछा गया है कि प्रियॉन्स जो होते हैं वो क्या कंसिस्ट करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है उनमें, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं, फ्री डीएनए होता है या फिर लिपोप्रोटीन कोट होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। आपको पता है कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स जो है हम प्रियॉन्स को ही बोलते हैं, और इनके अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होता है, सिर्फ इनके अंदर जो है वो आपको प्रोटीन ही देखने को मिलता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग प्रियॉन्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, द साइज ऑफ प्रियॉन्स इज मच लार्जर देन वायरसेस, सिमिलर टू द साइज ऑफ वायरसेस, सिमिलर टू द साइज ऑफ बैक्टीरिया, स्मॉलर देन विरॉइड्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सिमिलर टू द साइज ऑफ वायरसेस। आपके जो प्रियॉन्स होते हैं इनका साइज जो है वो आपके वायरसेस के बराबर ही होता है, स्पेशली जो छोटे वायरस होते हैं उनके बराबर होता है। अगर आप सीक्वेंस की बात करें तो सबसे बड़ा साइज जो होता है वो बैक्टीरिया का होता है, उसके बाद जो है वो वायरस का नंबर आता है, और उसके बाद आता है प्रियॉन्स का। प्रियॉन्स इन द सेंस की जो स्मॉलर वायरसेस होते हैं उनके बराबर होता है। तो यहाँ पे स्मॉल वायरस ने लिखा है, यहाँ पे लिखा है साइज ऑफ वायरस। और आपके जो वायरॉइड्स होते हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो साइज में होते हैं, तो आपने ये भी ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियॉन्स कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इन ह्यूमंस। हमारे ऑप्शंस में है मम्स, एड्स, जेकॉब डिजीज या फिर स्मॉल पॉक्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में आपको दिया है CR, यहाँ पे CR जो है इसमें फुल फॉर्म है क्रोजफेल्ड जेकॉब डिजीज। क्रोजफेल्ड जेकॉब डिजीज जो है ये नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये जो डिजीज है, ये जो कंडीशन थी बेसिकली इसकी जब डिस्कवरी हुई है तो दो साइंटिस्ट ने इस पे काम किया था। तो एक का नाम था क्रूजफेल्ड और दूसरा का नाम था मैरिया जेकॉब। तो उनके नाम पे जो है वो डिजीज का नाम रखा गया है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा जो है, इस डिजीज को जो कैटल है इसमें मैड काउ डिजीज होता है। आपको ह्यूमंस में पूछा है प्रियॉन से कौन सा डिजीज होता है, तो दैट इज योर क्रूजफेल्ड जेकॉब डिजीज। आपने ये ध्यान में रखना है। उसके अलावा मम्प्स जो है वो मम्प्स वायरस से होता है, एड्स आपको पता है HIV वायरस से होता है, और स्मॉल पॉक्स होता है वेरियोला वायरस से। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जब आप वीडियो देखते हैं तो साथ में कॉपी पेंसिल रखा करिए, ताकि छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो आप बना सकें, और आपको जो है फर्दर एग्जाम में या और भी आपने जो एग्जाम्स देने हैं उनमें भी आपको फिर हेल्प हो सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोवीन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी जो है इज कॉमनली नोन है। इसको कॉमनली आप क्या बोलते हैं, यानी कि दूसरा नाम इसका क्या है। हमारे ऑप्शंस में है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, मैड काउ डिजीज, मोजाइक डिजीज या फिर फ्लू। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मैड काउ डिजीज। हमने इसको स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। बोवीन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी जो है, बोवीन वर्ड वैसे भी कैटल के लिए यूज किया जाता है, तो ये जो है मैड काउ डिजीज बोला जाएगा। और आपको अगर पूछ लें कि ये डिजीज किससे कॉज होता है, तो आपका प्रियॉन से जो है ये कॉज होता है, जिसको आप एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स बोलते हैं। और आपका जो है यहाँ पे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज भी दिया हुआ है, तो इसका जो एजेंट है, कॉजिंग एजेंट, वो कौन है, वायरॉइड्स है। और वायरॉइड्स जो होते हैं वो आपके फ्री लो मॉलिक्यूलर वेट RNA जो है वो कैरी करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलाइक वायरसेस एंड वायरॉइड्स प्रियॉन्स डू नॉट कंटेन। प्रियॉन्स में क्या नहीं होता है, प्रोटीन, कैप्सोमेयर्स, न्यूक्लिक एसिड या फिर इन्फेक्शियस नेचर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी न्यूक्लिक एसिड। प्रियॉन्स जो होते हैं इनमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। ये जो है एंटायरली इस चीज के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स कैन हैव विच टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं उनके पास कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है। आपके ऑप्शंस में है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA या फिर एनी ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एनी ऑफ द अबव, क्योंकि जब आप वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं और आप ये देखते हैं कि वायरसेस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनकी आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलती है। तो वो डिपेंड करता है कि स्पेसिफिकली कौन सा वायरस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंगल स्टैंडर्ड RNA वाले जो होते हैं वो आपके इन्फ्लुएंजा में, रेबीज में, कोविड-19 में जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA था। उसके अलावा डबल स्टैंडर्ड RNA है, तो जैसे कि आपके वायरसेस, रोटा वायरस जो होता है उसमें आपको डबल स्टैंडर्ड RNA देखने को मिलता है। उसके अलावा डबल स्टैंडर्ड DNA जो है
जैसे कि आपके वायरस हैं, स्मॉल पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स का जो वायरस होता है, हर्ब्स का, हेपेटाइटिस बी, तो इनमें आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट विल बी एनी ऑफ द अबव। हमारा अगला क्वेश्चन है द नेम वायरस मीन्स। वायरस जो ये नेम है इसका क्या मतलब है? हमारे ऑप्शंस में है क्रिस्टलाइन, वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड, स्मॉल माइक्रोब या फिर पैरासाइट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। आपको पता है कि हमने बेजनिक के बारे में बात की थी, जिन्होंने जो है कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूडियम जो है वो फ्रेज यूज किया था, जिसका मतलब था कॉन्टेजियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट विल बी योर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैप्सिड। कैप्सिड जो है प्रोटीन कोट होता है, आपको पता है, उसके बारे में इसमें से कौन सी चीज सही नहीं है? हमारे ऑप्शंस में है इट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, सेकंड इज इट इज मेड ऑफ सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमेयर्स, थर्ड इज कैप्सोमेयर आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म्स, एंड फोर्थ इज इट इज फाउंड इन बोथ वायरसेज एंड वायरॉइड्स। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी इट इज फाउंड इन बोथ वायरस एंड वायरॉइड्स। आपको पता है कि वायरॉइड्स जो होते हैं उनके अंदर जो है प्रोटीन कोट नहीं होता है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके अलावा आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज कि ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है, तो बिल्कुल सही है। देन इसकी जो सब यूनिट्स होती हैं उनको आप कैप्सोमेयर्स बोलते हैं, ये भी करेक्ट है। और कैप्सोमेयर्स जो होते हैं ये अरेंज्ड होते हैं हेलिकल या पॉलीहेड्रल फॉर्म्स में। तो आप इसमें क्या ध्यान में रख सकते हैं कि जो हेलिकल फॉर्म होती हैं उनके अंदर एग्जाम्पल आता है आपका जैसे कि टोबैको मोजाइक वायरस, और पॉलीहेड्रल फॉर्म में जो है उसका एग्जाम्पल आएगा एडिनो वायरस, क्योंकि ये दोनों वायरस जो है एनसीईआरटी में आपको दे रखे हैं, इनका फोटो भी दिया हुआ है, तो इसीलिए ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, येलोइंग एंड स्टंटेड ग्रोथ आर सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन प्लांट्स, वायरल इन्फेक्शन इन प्लांट्स, फंगल इन्फेक्शन इन प्लांट्स या फिर प्रियन इन्फेक्शन इन प्लांट्स। आपको पूछा गया है कि ये जो सिम्टम्स हैं ये प्लांट के अंदर कब दिखते हैं, जब कौन सा जो है वो इन्फेक्शन होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वायरल इन्फेक्शन इन प्लांट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि जैसे कि इसमें लिखा है लीफ रोलिंग या लीफ कर्लिंग, इसमें क्या होता है कि आपका जो वायरस है वो प्लांट के जो हार्मोनल लेवल है और वेस्कुलर सिस्टम है उसके साथ जो है वो इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से लीव्स जो होते हैं वो अनइवनली जो है या ट्विस्टेड फॉर्म में जो है वो ग्रो करते हैं। उसके अलावा आपको दिया है यहाँ पे येलोइंग, येलोइंग को आप क्लोरोसिस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वायरस जो है वो क्लोरोप्लास्ट पे अटैक करता है और उसको क्लोरोफिल को प्रोड्यूस नहीं करने देता है, जिसकी वजह से जो है लीव्स जो है अपना ग्रीन कलर लूज कर देते हैं और आपको वो येलो कलर के दिखने लगते हैं। एंड अनदर वन इज स्टंटेड ग्रोथ। तो स्टंटेड ग्रोथ में आप क्या ध्यान में रख सकते हैं कि वायरस जो होते हैं आपको पता है जो होस्ट होता है उसकी बॉडी में जाके जो है उसकी मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं, तो जब ये प्लांट पे अटैक करते हैं तो उसकी मशीनरी को ये यूज करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट के पास बहुत ही कम एनर्जी जो है उसकी ग्रोथ के लिए बचती है, और फिर आप देखते हैं कि उस प्लांट की जो है वो स्टंटेड ग्रोथ है। तो ये सारी चीज जो है वो आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है विद साइंटिस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वायरसेस कुड पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है और आपने जो ऊपर वाले एमसीक्यू हैं वो भी प्रॉपरली जो है आपने सुने हैं, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शंस में है WM स्टैनले, TO डाइनर, DJ इवानोस्की एंड MW बेजनिक। तो इसमें से अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि इसमें से कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से बाहर निकल सकते हैं। लास्ट में जो है आपके रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ह्यूमन वायरल डिजीजेज जो हैं वो लिखे हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आप रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि एड्स का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और किसकी वजह से होता है, HIV की वजह से, HIV वायरस जिसको आप बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। उसके अलावा स्मॉल पॉक्स जो कि आपका होता है वेरियोला वायरस से, देन मम्स जो है मम्स वायरस से होता है जिसमें आपकी स्वेलिंग ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड होती है। देन हर्ब्स आ गया, हर्ब्स जो है आपका हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा जिसको आप फ्लू भी बोलते हैं वो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है और ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है। उसके अलावा कॉमन कोल्ड ये आपको पता है राइनो वायरस से होता है। डेंगू जो है ये आपका मस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज है और किससे होता है, डेंगू वायरस से होता है। पोलियो जो है ये आपका पोलियो वायरस से होता है। हेपेटाइटिस बी इंपॉर्टेंट है, ये भी हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है जिसमें आपका लीवर इन्फेक्शन होता है, बिकॉज आपको पता है बायोलॉजी में हेपेटाइटिस जो वर्ड है, हेपेटिक वर्ड जो है वो किसके लिए लगता है, लीवर के लिए। एंड लास्ट में दिया है यहाँ पे रेबीज। रेबीज जो है ये आपका
स्प्रेड होता है सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल से, और इसको जो कॉज करता है वो कौन कॉज करता है, रेबीज वायरस। तो ये आपके कुछ डिजीज हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और आप अपना फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।